तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप कमोडिटी सेगमेंट को कैसे ऑन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप जीरोधा के यूजर हैं और आप कमोडिटी में ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए आपको कैसे करना है वो सभी डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा कमोडिटी या इक्विटी है, तो इक्विटी जो आप शेयर वगैरह खरीदते हैं उसका इसमें रहता है। तो कमोडिटी क्या है कि यहाँ पर एक अलग आप जैसे क्रूड ऑयल हुआ, गोल्ड हुआ, ये सब में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन को सेगमेंट को ऑन करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कमोडिटी का जो मेरा फंड है वो जीरो है, ये हाइड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हाइड टाइप का है। तो इसको हम ऑन करने के लिए सबसे पहले आप अपने जो जीरोधा का आपका अकाउंट है वहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इसमें जो प्रोफाइल का आइकन है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो पर आपको क्लिक करना है। पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद आप इस तरह का आपको स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ से आपको फिर यहाँ पर जो थ्री लाइन है इस पर क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है वो शो हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपको जो यहाँ पर दिख रहा है माई अकाउंट, इस पर क्लिक करना है। माई अकाउंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का जो आपका माई अकाउंट है वो शो हो जाएगा। शो होने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर एक देख रहे हैं कि लाइन जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पर्सनल, नॉमिनी, बैंक, डीमेट, सेगमेंट, डॉक्यूमेंट्स, कमोडिटी डिक्लेरेशन, फैमिली वेरीफाइड, पीएनएल। तो यहाँ पर आपको हम लोग को सेगमेंट कमोडिटी का ऑन करना है। तो आप अगर नॉमिनी कैसे ये करना है इसके लिए हम वीडियो बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं, सभी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप सेगमेंट सभी यहाँ पर सेगमेंट पर क्लिक करेंगे। सेगमेंट पर क्लिक करने के बाद आप जब थोड़ा नीचे करके आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैनेज सेगमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक्टिवेट और डीएक्टिवेट ट्रेडिंग सेगमेंट ऑन योर अकाउंट। यहाँ से आप कोई भी सेगमेंट जो है उसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। वंस अ सेगमेंट इज डीएक्टिवेटेड इट कैन नॉट बी एक्टिवेटेड फॉर द नेक्स्ट 12 आवर। मतलब अगर आप डीएक्टिवेट कोई कर देते हैं ऑन है तो 12 घंटा के पहले ऑन फिर नहीं होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इक्विटी है, आप यहाँ से एक्टिवेट डीएक्टिवेट कर सकते हैं। यहाँ पर बीएससी इक्विटी, एनएससी इक्विटी, एनएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन, बीएससी फ्यूचर एंड ऑप्शन, एनएससी करेंसी एक्सचेंज। यहाँ पर आप देख सकते हैं कमोडिटी का मेरा जो सेक्शन है वो ऑफ है, तो इसको हमको ऑन करना है क्योंकि हमको कमोडिटी में एक करना है। तो इसके लिए आपको सबसे कुछ सिंपल प्रोसेस है वो आपको करना होगा, करने से आसानी से हो जाएगा। तो कमोडिटी सेक्शन पर आके यहाँ के इस टैब पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ऑन हो जाएगा, लेकिन ऑन होने का मतलब ये नहीं कि आपका ऑन हो गया। इसके लिए आपको कुछ एक करना होगा। जैसे यहाँ पर ऑन करने के बाद कंटिन्यू जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते ही देख रहे हैं एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर कमोडिटी, दिस विल एक्टिवेट कमोडिटी सेगमेंट फॉर एनएससी एंड एमसीएक्स अंडर जीरोधा ब्रोकिंग लिमिटेड एंड डीएक्टिवेट कमोडिटी सेगमेंट फॉर एनएससी। अगर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट दोनों का ऑप्शन यहाँ से है। यहाँ से आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर में आपको लिखा है ग्रोस इनकम, आपका कितना इनकम है ये आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। बिलो 1 लाख, 1 लाख टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख, 10 लाख टू, तो जो आपका इनकम है वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, डालने के बाद ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आपका पूछ रहा है कि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है वो डालना है। तो अगर आप न्यू है तो न्यू डालें, 1 to 5 ईयर, कुछ एक्सपीरियंस है तो 1 to 5 ईयर, 5 to 10 ईयर, 10 to 15 ईयर, 15 ईयर प्लस। तो अगर आप न्यू है तो यहाँ पर न्यू पर क्लिक करें। तो यहाँ पर इसके बाद कमोडिटी ट्रेड यहाँ पर एक ऑप्शन है कमोडिटी ट्रेड क्लासिफिकेशन। यहाँ पर क्लासिफिकेशन आपका सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर अगर आप न्यू है तो अदर ही यहाँ पर डाल दें। उसके बाद यूज माई होल्डिंग स्टेटमेंट एज ए इनकम प्रूफ। यहाँ पर देखिए दो तरह का इनकम प्रूफ आप दे सकते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आया कि जो अगर आपका होल्डिंग में बैलेंस है, यानी जो इक्विटी में आपका बैलेंस है उसी के थ्रू ये आपका इनकम प्रूफ मान के आपका कमोडिटी ऑन करेगा। ये आप इस टिक मार्क को हटा दीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा इनकम प्रूफ डालने का। तो यहाँ पर इनकम प्रूफ में आप बैंक स्टेटमेंट डाल सकते हैं, लेटेस्ट सैलरी स्लिप डाल सकते हैं, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट डाल सकते हैं, फॉर्म 16 डाल सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ नेटवर्थ डाल सकते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ डीमेट होल्डिंग्स। तो ये जो चीज़ है ये सभी डाल सकते हैं। या अगर आप होल्डिंग का दे सकते हैं इक्विटी का, तो यहाँ से आप यूज माई होल्डिंग स्टेटमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बैंक स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे हम बैंक स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, यहाँ पर हम लोग
इनकम प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट जो मेरा सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पर फाइल पासवर्ड, जो जब भी आप बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पर आपको फाइल पासवर्ड देना होता है, तो वही फाइल पासवर्ड आपको यहाँ पर देना है, क्योंकि यह पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो जो आप पासवर्ड वहाँ पर दिए हैं वो पासवर्ड यहाँ पर आपको देना होगा, क्योंकि जो उसी पासवर्ड से वो खुलेगा। तो जो यहाँ पर चेकिंग करेगा वो तो इस पासवर्ड से खोल के आपका देखेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर जो टिक मार्क है वो कर देना, आई अंडरस्टैंड दैट ट्रेडिंग इज डाइवर्टिव future and option is inherently risky and my result is loss of capital. I confirm I have gone through and understood the disclosure document। तो ये आपको अच्छा से पढ़ लेना है। अगर यहाँ पर टिक करना है, टिक करने के बाद यहाँ पर OTP रिसीव OTP ऑन ईमेल और मोबाइल, आप जिसमें लेना चाहते हैं, ईमेल में लेना चाहते हैं ईमेल पर, मोबाइल में लेना चाहते हैं मोबाइल पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, कैंसिल और कंटिन्यू, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक SMS आएगा। यहाँ पर आपको देख रहे हैं वेरिफिकेशन कोड डालना है, SMS वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर में मेरा वेरिफिकेशन कोड आ गया है 483084। तो ये हम वेरिफिकेशन कोड डाल दिए। वेरिफिकेशन कोड डालने के बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 अटेम्प्ट, यानी आपको 6 बार ही कर सकते हैं ये, नहीं तो आपका अगर 6 बार गलत हो गया तो ये SMS वेरीफाई नहीं होगा। तो मेरा डाल दिए हैं, यहाँ पर वेरीफाई बटन पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई बटन पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि थोड़ा टाइम लेगा, ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रनिंग सभी दिखा रहा है और डॉक्यूमेंट मेरा अपलोड हो रहा है। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद देखिए फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर सेगमेंट मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिटेड, यानी जो मॉडिफिकेशन का जो मेरा ये है वो सबमिट हो गया है। अब इसमें हमको कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद आपको यहाँ से ये हो जाएगा, आपका जो ऑन हो जाएगा तो आपको मेल आ जाएगा। मेल आने के बाद आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हैं और इस तरह आप अपना कमोडिटी सेक्शन ऑन कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें।